हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। तो पहले देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। तो सच रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज, ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होती है उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हिंदी में भी लिखा हुआ है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है उनको वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाते हैं, जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है। एग्जाम्पल देखते हैं। वाटर का फॉर्मेशन जो होता है उसमें 136.8 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है और वाटर से रिएक्शन करता है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है CaOH का और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। तो सच रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, वे रिएक्शंस जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी जिन रिएक्शंस को कराने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है, उनको एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे ये N2 गैस प्लस O2 गैस, यहाँ पर हमें यहाँ एनर्जी देनी पड़ती है और ये यहाँ पर 2NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनती है। तो ये दोनों रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। एक्सोथर्मिक क्या है, जिनमें हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक क्या है, जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। जब हीट रिलीज होती है तो उसे प्रोडक्ट की साइड शो करते हैं, और जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो हम उसे रिएक्टेंट की साइड शो करते हैं। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये भी यहाँ पर गैसेस स्टेट में होती है। तो आई होप आपको ये दोनों रिएक्शन समझ में आएंगी। अब आगे वाली रिएक्शंस देखते हैं। ये देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया। तो इंक्रीज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बढ़ना एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कम होना, इंक्रीज ऑफ हाइड्रोजन एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो अभिक्रिया के समय किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या फिर ऑक्सीजन की कमी होना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब अपचयन अभिक्रिया के या फिर इसे हम रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। MnO2, ये हमारे पास मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन HCl से कराते हैं तो यहाँ पर हमें क्या होता है, क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये होता है MnCl2 मैग्नीज डाइक्लोराइड प्लस ये आगे होता है 2H2O प्लस Cl2। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नीशियम के अंदर से मैग्नीज के अंदर से ऑक्सीजन निकल गई और क्लोरीन आगे जुड़ गई। तो यहाँ HCl की वजह से क्या हुआ, इसका रिडक्शन हो गया। तो ये जो सब्सटेंस है ये रिड्यूस्ड सब्सटेंस है, इसका रिडक्शन हुआ है। और रिडक्शन करवाया किसने, रिडक्शन हुआ किसकी वजह से, रिडक्शन हुआ है HCl की वजह से। तो यहाँ पर इसको हम नाम देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी वजह से रिडक्शन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब रिडक्शन हुआ किसका, MnCl2 का। रिडक्शन पहचानते कैसे हैं, रिडक्शन पहचानने का तरीका होता है वही ऑक्सीजन की नंबर में कमी होना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इसमें से निकल गई, ऑक्सीजन निकल गई तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये रिड्यूस सब्सटेंस और रिडक्शन जिसकी वजह से होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। तो इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बढ़ना एंड डिक्रीज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कम होना इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में अगर किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन बढ़ रही है और हाइड्रोजन कम हो रही है तब उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। हिंदी में भी लिखा हुआ है, अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन बढ़ रही है या फिर हाइड्रोजन कम हो रही है तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये 2Mg प्लस O2, ये रिएक्शन होती है MgO2।
तो यहाँ मैग्नीशियम में ऑक्सीजन बढ़ रही है। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन बढ़ने से क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। मैग्नीशियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरीके से देखते हैं, अगर हमारे पास ये है हाइड्रोजन सल्फाइड है और इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन से कराते हैं, तो ये क्या रिएक्शन होती है, ये होता है यहाँ सल्फर बनता है हमारा और ये 2HBr। यहाँ सल्फर में से हाइड्रोजन कम होगी तो सल्फर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और सल्फर का जो ऑक्सीडेशन है वो कराया किसने, ब्रोमीन ने। तो जो ऑक्सीडेशन कराता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ हमने क्या देखा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन बढ़ रही तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ सल्फर में से हाइड्रोजन निकल रही है तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऐड होना, या फिर हाइड्रोजन का निकलना, वहां से हटना, दोनों ही प्रोसेस में जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है।